हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न कंप्यूटर बाय पंकज वशिष्ठ। तो आज का हमारा टॉपिक है व्यू टैब इन एमएस वर्ड। इससे पहले की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यू का मतलब होता है हमारा देखना। किसी डॉक्यूमेंट को हम कितने तरीके से देख सकते हैं, वो चीज़ें हमारे यहाँ पे रहेगी। जिसमें कि सबसे पहला ऑप्शन है रीड मोड, जिसमें हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा रीड मोड रहता है। यहाँ पे ये एरो बनी होती है नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए, तो यहाँ से हम रीड करते हुए नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं इस तरीके से। और फिर वापस पहले जैसा करने के लिए हम एस्केप दबा सकते हैं। तो एस्केप दबा के वापस हम पहले जैसे मोड पे जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है प्रिंट लेआउट, मतलब जिस तरीके से हमारा प्रिंट रिव्यू में दिखाता है। यहाँ पे जिस तरीके से हमारा प्रिंट प्रीव्यू में दिखा रहा है उसी तरीके से हमारा यहाँ पे प्रिंट लेआउट में रहेगा। मार्जिन्स वगैरह सब कुछ शो होगी कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है वेब लेआउट। वेब लेआउट में मतलब हम अगर किसी को ईमेल कर रहे हैं तो वो किस तरीके से दिखेगा। तो अगर हम किसी को ईमेल भेज रहे हैं ये, तो वो इस तरीके से दिखेगा यहाँ पे हमारा ईमेल। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है आउटलाइन। आउटलाइन में दोस्तों हमारे पास इस तरीके से व्यू आएगा, जिसमें हमें अलग अलग पैराग्राफ के आगे अलग अलग बुलेटिन बने हुए मिलेंगे पहले ही पॉइंट वाइज। इस तरीके से हमारा बुलेट बन जाएगा और ये हमारा शो करेगा फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, नीचे तक जहाँ तक हमने लिखा हुआ पूरा वहाँ तक। इसके आगे अगर हम और ऐड करना चाहते हैं तो हम और भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है इसलिए दो बुलेटिन यहाँ पे भी शो हो गई है। फिर इसी में हमारे पास ऑप्शन है शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मतलब अगर हमारा प्लेन टेक्स्ट नहीं है, उसके अंदर हमने कुछ फॉर्मेटिंग की हुई है, तो वो हम चाहे तो हाइड कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। तो अभी शो करा हुआ है, हाइड अगर हम करते हैं तो इस तरीके से ये भी प्लेन टेक्स्ट हो जाएगा हमारा। फिर इसे अगर हम शो करते हैं तो इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद हमारा आता है शो फर्स्ट लाइन ओनली। तो सिर्फ फर्स्ट लाइन दिखेगी इसमें। ये फर्स्ट लाइन करके हमारी जहाँ पे कर्सर छोड़ा था मैंने लर्न कंप्यूटर बाय, उसके आगे डॉट डॉट आ गया, उसका सेकंड लाइन नहीं शो होगा। फिर यहाँ पे शो करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। फिर इसे हम क्लोज कर सकते हैं, क्लोज आउटलाइन व्यू। फिर वापस व्यू में आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मतलब कुछ भी लिखने के लिए, जिसे हम बाद में चाहे तो सेंड कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम उसे सिर्फ लिखने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा सिर्फ रिटर्न व्यू के लिए होगा। तो इस तरीके से एक ही पेज पे हमारे यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखा देगा कि ये फर्स्ट पेज हमारा खत्म हो गया, फिर यहाँ से सेकंड पेज स्टार्ट हो गया, थर्ड पेज खत्म हो गया। तो इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। आगे भी हम इसमें यहाँ पे क्लिक करके डबल और लिखना शुरू कर सकते हैं। तो ये हमारा एक ही पेज पे पूरा प्रीव्यू दिखा देगा डॉक्यूमेंट का। डॉटेड लाइन से उसे सेपरेट करके ये भी बता देगा कि पेजेस कहाँ पे खत्म होंगे और कहाँ से शुरू होंगे। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है रूलर। रूलर के लिए दोस्तों पहले हम आ जाते हैं नॉर्मल व्यू पे। नॉर्मल व्यू में आने के बाद हम लोग चेक कर सकते हैं रूलर्स। रूलर्स पे अभी टिक लगा हुआ है, मैं अगर टिक हटा देता हूँ तो आप लोग देखोगे स्केल हट जाता है लेफ्ट हैंड साइड का, और टॉप का जो स्केल है हमारा ये हट जाता है। फिर हम दोबारा पे रूलर पे क्लिक करते हैं तो ये आ जाते हैं। तो इसका हमारा यूज क्या होता है? इसका हमारा यूज होता है, ये हमें शो करते हैं मार्जिन्स कि हमने कितनी मार्जिन ली हुई है। तो राइट हैंड साइड में हमारी ये जो मार्जिन्स है, हम यहाँ पे लिखना अपना खत्म करेंगे और यहाँ से हम अपना लिखना शुरू करेंगे लेफ्ट वाली से। तो ये हमारी मार्जिन शो करती है। ऐसे ही हमारी टॉप और बॉटम की होती है। तो स्केल के अकॉर्डिंग हम लोग लिखना शुरू कर पाते हैं और लिखना खत्म कर पाते हैं अपने पेज में कहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं। देखिए यहाँ से हमारी मार्जिन शुरू है और यहाँ पर हमारी खत्म। तो इस स्केल को हम यूज करने के बाद हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। ये प्रिंट आउट में नहीं आता है। अगर हम प्रिंट लेते हैं इस डॉक्यूमेंट का तो प्रिंट आउट में नहीं दिखेगा हमें, लेकिन डॉक में दिखेगा। उसके बाद आती है हमारी ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस में हमारा इस तरीके से ग्राफ जैसा टेक्सचर बन जाता है, जिसमें हमारा पूरा मार्जिन का हमें शो दिखता है कि इस बॉक्स से हमने लिखना शुरू करा था और इस बॉक्स तक हम लिख सकते हैं टोटल। तो ये हमारे सारे पेजों पे आ जाएगा इस तरीके से। हम इसे चाहे तो हाइड करके रख सकते हैं या चाहे तो हम इसे शो भी कर सकते हैं। ये भी हमारा प्रिंट में नहीं आता है, प्रिंट आउट में नहीं आएगा, ये सिर्फ हमारा व्यू के लिए है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन में हमारे पास ऑप्शन है पेजेस का। एक साथ हमें अगर अपने सारे पेजेस देखने हैं तो इस तरीके से हम यहाँ पे इन्हें साइड में रख सकते हैं।
तो इससे हमें बार बार स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली सेकंड पेज पे क्लिक करेंगे, सेकंड पेज खुल जाएगा, और थर्ड पेज पे क्लिक करेंगे तो थर्ड पेज खुल जाएगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है जूम का। तो जूम पे जब हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे 200%, 100%, 75%, पेज विथ, टेक्स्ट विथ, होल पेज, मर्ज पेजेस। तो इनमें से हम कुछ भी चूज करते हैं या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे अगर मैंने 200% लिया और मैं ओके करता हूँ तो ये 200% पे जूम हो जाएगा। तो 200% पे जूम होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसी को फिर दोबारा नॉर्मल करने के लिए मैं यहाँ पे 100% ले सकता हूँ, ओके कर सकता हूँ, तो दोबारा ये नॉर्मल हो जाएगा। तो हम कुछ भी जूम करके चेक कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं, और रीड करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट को पहले जैसा कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है वन पेज। तो ये हमारा वन पेज व्यू है कि हमारा जूम इतना हो जाए उसमें कि हमें पूरा एक पेज एक साथ दिख जाए। तो ये हमने यहाँ पे 46% पे हमारा वन पेज व्यू आ रहा है। इसी तरीके से हम मल्टीपल पेज व्यू भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने 3 पेज बनाए थे, तीनों पेजों को एक साथ देखना है तो वो भी मैं देख सकता हूँ 46% पे। फिर यहाँ पे आता है पेज ब्रेथ, मतलब एक ही पेज को पेज ब्रेथ करके हम लोग इस तरीके से बड़ा बड़ा भी देख सकते हैं, जो हमें पढ़ने में आसानी हो। इसके बाद हमारे पास आएगा, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमारी एक न्यू विंडो खुल जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे दो विंडो खुली हुई है, दोनों में सेम काम है। तो एक नई विंडो क्रिएट करने के लिए सेम काम के साथ उसके लिए फंक्शन होता है। जैसे कि हमें इसमें कुछ बदलाव करने हैं लेकिन वो वाली फाइल भी रखनी है, तो हम इस वाली फाइल में चेंजेस कर लेंगे, उसको एज इट इज रहने देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अरेंज ऑल। अरेंज ऑल में हमारे पास इस तरीके से स्क्रीन जो है वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है। अब ये दोनों फाइलें मेरी खुली हुई है एक साथ, तो मैं दोनों को एक साथ चेक कर सकता हूँ। ये वाली फाइल को मैं खोल के चेक कर सकता हूँ, या इसमें से कुछ कॉपी पेस्ट करना हो या देखना हो और इसमें टैली करना हो तो वो भी कर सकता हूँ। तो दोनों फाइलें मेरी एक साथ हो जाएंगी। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन आता है स्प्लिट स्क्रीन। स्प्लिट स्क्रीन में भी सेम होगा, हमारा स्क्रीन जो है हाफ डिवाइड हो जाएगा और वो दोनों फाइलें हमें दिखेगी इस तरीके से। तो ये मेरी पहली फाइल है और ये मेरी दूसरी फाइल है। अभी इसमें हमारे दो फोल्डर नहीं खुले हुए हैं, हमारा स्क्रीन आधा हो गया है। तो आधे स्क्रीन पे मैंने ये वाली फाइल खुली हुई है, आधे पे ये। उसमें हमारी स्क्रीन आधी नहीं होती, उसमें दोनों फाइलें एक साथ खुली होती है। ये डिफरेंस है इन दोनों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब स्प्लिट स्क्रीन को रिमूव करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे रिमूव स्प्लिट स्क्रीन। तो इस तरीके से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है व्यू साइड बाय साइड। तो हम साइड बाय साइड भी देख सकते हैं। ये हमारी दोनों फाइलें रहेंगी इस तरीके से, और इन्हें हम दोनों को चेक कर सकते हैं साइड बाय साइड। तो ये हमारे लिए और इजी हो जाएगा दो फाइलों को साइड बाय साइड देखने के लिए। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे स्क्रॉलिंग का। स्क्रॉलिंग का नॉर्मली हमारा इस तरीके से ही रहेगा, हम एक बार क्लिक कर देंगे और वो स्क्रॉल होता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है रीसेट विंडो पोजीशन। रीसेट विंडो पोजीशन मतलब पहले जैसे हमारी पोजीशन को सेट कर दो। प्लेस द डॉक्यूमेंट यू आर कंपेयरिंग साइड बाय साइड सो दे शेयर द स्क्रीन इक्वली। तो दोनों दोनों फाइलें जो हैं वो हमारी इक्वल स्क्रीन शेयर करेगी इस तरीके से। चलिए आगे बढ़े। फिर आप उन्हें कंपेयर कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्विच विंडो। स्विच विंडो पे हमारे पास दो ऑप्शन है। हमारी दो डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं, डॉक्यूमेंट वन, डॉक्यूमेंट टू। डॉक्यूमेंट वन पे अभी हमने ओपन करा हुआ है, डॉक्यूमेंट टू पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट टू ऊपर आ जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट टू पे जाके अगर हम स्विच विंडो पे बंद करते हैं तो डॉक्यूमेंट वन ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग स्विच कर सकते हैं, वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं चूज जो हमें चाहिए। तो मैक्रोज में जाएंगे, कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, उसे अपनी एक शॉर्टकट बना लेंगे जैसे कि मैं बना रहा हूँ, ऑल्ट प्लस के से बना रहा हूँ, और असाइन करेंगे और अब इसे क्लोज कर देंगे। अब हम चाहे वर्ड के ऊपर ना करें, हम एक सिंपल अपने पेज पे कर रहे हैं, तो इस तरीके से मैं ऑल बॉर्डर्स लगा रहा हूँ। ऑल बॉर्डर लगा दिया, उसके बाद मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। हाईलाइट करने के बाद मैं इसे छोड़ देता हूँ। चलिए इतना ही करके छोड़ देते हैं और स्टॉप रिकॉर्डिंग। अभी मैं अपना कर्सर इस बॉक्स के बाहर ले आता हूँ और ऑल्ट प्लस की दबाता हूँ। तो इस तरीके से मेरा ये कॉपी हो गया। अब मैं जिस जिस जगह सेम लगाना चाहता हूँ लगा सकता हूँ, मेरे को बार बार ये फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम इसे यूज़ कर लेंगे।
कितनी बार हमें गए। चलिए, तो इसी तरीके से व्यू के लिए हमारे सारे ऑप्शन खत्म हो गए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। लर्न कंप्यूटर बाय पंकज वशिष्ठ।